नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, 15 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के आगे के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे और बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम देखने वाले हैं। ओके, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हो MPGOBGE @MPGOBGE। ओके, तो वहाँ पर आपको सारी वीडियो की पीडीएफ जो है वो वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी। और ये 15 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो हमने यहाँ तक आगे कवर कर लिए थे। इसके आगे के क्वेश्चन ये भी हो गया था। ओके, यहाँ से हमें आगे क्वेश्चन करना है। ओके, ये वाला क्वेश्चन रहने वाला है जो कि टाइम एंड वर्क का रहेगा। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। और देखिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि ए और बी मिलकर 36 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। ए और सी को मिलकर काम करने में बी और सी द्वारा एक साथ काम करने की तुलना में 7 सही 3/11 दिन अधिक लगते हैं। ए बी सी 24 दिन में काम खत्म कर देते हैं, तो ए बी सी अकेले कितने दिन में काम पूरा कर देंगे? यानी सबका जो है वो अलग अलग जो है वो कितने दिन में काम खत्म कर देंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए, हमें यहाँ पर दिया हुआ है ए प्लस बी कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं, 36 दिन में। और ये वाला ले लेते हैं यहाँ पर, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में, 24 दिन में। तो यहाँ से हम सी का टाइम निकाल सकते हैं कि सी कितने दिन में काम खत्म कर देगा। ओके, तो अगर मैं देखा जाए तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं, 6 × 6 इंटू और 6 × 24। ओके, तो ये 6 आएगा। तो यहाँ से ए बी की क्षमता आ जाएगी 4 और ए बी सी की क्षमता आ जाएगी 6। तो ए बी की जब 4 है और ए बी सी की 6 है, तो सी की क्या हो जाएगी, यहाँ से दोनों का माइनस करोगे तो सी की क्षमता आ जाएगी 2। ठीक है, हमें पता है टोटल वर्क हमारा इतना है, तो सी कितने दिन में काम खत्म कर देगा, 6 × 6 × 4 तो 36 दूना 72, यानी 72 डेज में जो है वो सी काम खत्म कर देगा अकेला अगर काम करेगा। तो देखिए, ऑप्शन में हमें ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है, ये वाला दिया है, यानी ये नहीं हो सकता। तो इन बी और डी में से ही कोई होगा। और ओके, तो सी हमें पता पड़ गया कि 72 दिन में जो है वो काम खत्म कर देगा। ओके, अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर दी हुई है, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा कि भाई ए और सी को मिलकर काम करने में बी सी द्वारा, देखो ए और सी कोई काम करते हैं तो बी और सी के द्वारा एक साथ काम करने की तुलना में कितना अधिक लगते हैं इसको। तो इसको 7 सही 3/11 को मैं 80/11 भी लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ओके, अब अगर देखा जाए तो यहाँ से हम कैसे कर सकते हैं, ए और सी दिया हुआ है, सी से सी में काट देता हूँ तो ए माइनस बी हो जाएगा ये। तो फिर तो माइनस अगर कोई काम करता है तो क्षमता के माइनस करेंगे तो वो फिर दिन का गड़बड़ हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको हम ऑप्शन से कर लेते हैं, ज़्यादा हमें आसानी पड़ेगी। देखिए, हमें पता है कि इन दोनों में से ही कोई ऑप्शन होगा। अगर मैं ए की 60 दिन मांगता हूँ और बी को 90 दिन मांगता हूँ, और सी हमें पता है ऑलरेडी 72 डेज है। ठीक है, देखिए ए सी मिलकर के ए सी मिलेंगे, तो ए और सी को अगर मैं देखता हूँ कि कितने दिन में काम खत्म कर देंगे, ए प्लस सी, तो दोनों का 8 × 8 = 72, 3 × 6 और 10 ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 इसमें से आएगा, 3 × 3, और इसको कर लेते हैं 4 × 2, तो 3 × 2 = 6, 10, तो ये 12। ठीक है, ए का 12 हो जाएगा और सी का हो जाएगा 10। दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं तो 2 आएगी क्षमता,
और दोनों को साथ में करूँगा ना तो 22 आएगी, ठीक है ना, क्योंकि ए और सी का हमें दोनों में साथ में निकालना है, क्योंकि हमें ए और सी मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये 22 हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 90 8 9 72 बटा 22। ओके, और यहाँ से हम देखेंगे तो 2 3 6 2 6 12 0 बटा 11, ठीक है। तो 360 बटा 11 ये हो रहा है, 360 बटा 11 सही है ना, 8 9 72, ठीक है, और 3 दूने 6 और 60। ओके ठीक है, तो हमें पता है ये हो गया हमारा ए और सी का, ए और सी का टोटल निकला है। इसी तरीके से मैं किसका, बी और सी का निकाल लेता हूँ, बी और सी का। बी और सी का अगर मैं यहाँ से निकालूंगा, बी प्लस सी का, तो 9 8 72 और 10 ये हो जाएगा, तो 8 और 10 ये 18 हो रहा है, तो 720 बटा 18 ये हो जाएगा, तो 360 बटा 9 ये हो रहा है, 360 बटा 9। अब देखिए इन दोनों को हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने दिन अधिक लग रहा है, अगर हमारा ये बच रहा है तो हमारा अगर इतना सही आ रहा है 80 बटा 11 आ रहा है, जो कि इसमें से मुझे नहीं लगता आएगा, क्योंकि दोनों जो है वो 360 बटा 11 माइनस 360 बटा 9, तो ये तो 360 बटा, यानी ये हो जाएगा 180 आ रहा है ये तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, मतलब हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, यानी ए 90 दिन में, बी जो है वो 60 दिन में, और सी जो है वो 72 दिन में काम खत्म कर देगा, क्योंकि हमें ए सी मिल के जो काम कर रहा है और बी सी मिल के जो काम कर रहा है उसकी तुलना में देखा जाए तो 80 बटा 11 अधिक दिन लगता है, तो जो कि हमें यहाँ पर नहीं मिला है, 180 मिला है ये तो ये तो गड़बड़ है, मतलब हमारा आंसर जो है वो ये नहीं करेगा, तो ये वाला जो है वो हो जाएगा। ओके, बाकी आप इन दोनों का निकाल के जो मैंने ऐसे निकाला है उसी तरीके से आप कीजिए, देखिए आंसर आता है कि नहीं आता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, 2400 सैनिक के लिए 60 दिन के लिए पर्याप्त भोजन है। प्रत्येक सैनिक प्रतिदिन 750 ग्राम भोजन खाता है। 43 दिनों बाद 900 सैनिकों के शिविर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब बाकी बचे जवानों के लिए खाना कितने दिनों तक रहता है, और प्रतिदिन जो है वो 850 ग्राम खाना खाएंगे अगर, तो कितने दिन चलेगा खाना। तो सबसे पहले हमें टोटल जो खाना है भाई कितना खाया जा रहा है सैनिकों के द्वारा वो हमें पता पड़ना चाहिए। तो 2400 सैनिक हैं, 60 दिन में खाते हैं, पर डे कितना खा रहे हैं, इतना खा रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या है, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा, 6 पंजा 30, पहले तो 1 2 3 4 जीरो हैं, 1 2 3 4 जीरो है, ठीक है। 6 पंजा 30, हासिल लगा 3, 6 7 42 43 44 45, ठीक है, तो 1 जीरो और आ जाएगा। और अगर मैं इसमें 24 का मल्टीप्लाई और कर दूं तो 45 दूनी 90, 4 पंजा 20, 2 4 चौक 16 17 18, ठीक है, तो 108 108 108, और कितनी जीरो आ जाएंगी यहाँ पर, 6 जीरो आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 जीरो आ जाएंगे, ठीक है, तो इतना आ गया हमारा। अब देखिए क्या होता है कि 43 दिनों बाद जो है वो 900 सैनिक छोड़ के चले जाते हैं, तो 43 दिन तो 2400 जो सैनिक हैं वो तो खाएंगे ना। तो हमने देखा कि भाई 2400 जो सैनिक हैं वो 43 दिन में कितना खाना खा लेंगे, 750 ग्राम से, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, तो इसको सॉल्व करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा, 3 जीरो 1 2 3, और ये 43 है, 24 इंटू 43 इंटू 75, ठीक है। तो पहले मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, इन दोनों को ले लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 0 0 2 28 29 30, 15 हासिल लगा 1, 3 7 21 और 22, 5 2 2 3, तो ये 3 2 2 5 ये हो जाएगा, और 24 से मल्टीप्लाई और करूँगा इसमें
तो 0, 5 दूना 10, यहाँ से लगा 1, 4 1 5, 4 6, 0 2, 8 हो तो 10, यहाँ से लगा 1, 8 और 1 9 और 12। ठीक है, तो 12 ये कितना हो रहा है हमारा, 0 0 8 30 और 0, तो ये कुछ आज 30 तो 77 के आसपास आएगा। ठीक है, 77 400, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 77 और 400। तो ये हमने कितने दिन का निकाला है, 43 दिन का, और ये 60 दिन का। अगर मैं दोनों को माइनस कर देता हूँ तो जो बचा हुआ खाना है उनको बाकी के जितने, जैसे 900 सैनिक निकाले गए हैं और जितने बचेंगे वो 800 ग्राम के हिसाब से कितने दिन तक चलेगा, बस हमें इतना करना है। तो इन दोनों का माइनस कर दो। इन दोनों के जब आप माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 1 2 3। ठीक है, और 2 0 और लगेंगे, उसके बाद 4 है तो 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बचेगा हमारा 7, तो 7 से 7 0 ये हो जाएगा और 3 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इतना जो खाना है ये शेष बचा हुआ है। अब शेष बचा हुआ खाना है, 900 सैनिक जो है वो निकाल चुके हैं, तो 24 में से जब आप 900 निकालोगे तो ये तो 1500 बचेंगे। तो इतना खाना 1500 सैनिक और पर डे जो है वो 850 ग्राम खा रहे हैं, तो कितने दिन तक चलेगा, तो कितने दिन तक चलेगा, 306000 अपॉन में 1500 सैनिक 850 ग्राम। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 00 से 00 ये जाएगा, 1 0 से एक और 0 ले लेते हैं, 15 से 15 दूना 30, 15 चौको 60। ठीक है, 0, और यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। एक तो देखिए 8 पंजे 40, 20 के आसपास अगर मैं इसको देखता हूँ कि 20 20 पंजे 100, यहाँ से लगा 10, 20 160 और 170, यानी 20 से ऊपर आएगा, 24 आएगा। 24 जो है दिन लगेंगे, 24 दिन के लिए जो है वो खाना हो जाए। आंसर आ जाएगा इसका सी ऑप्शन। बाकी ये तो फिर ज़्यादा हो जाएंगे, 28 ज़्यादा हो रहा है और 32 भी ज़्यादा हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, समचतुर्भुज ए बी सी एंगल हमें दिया हुआ है 72 और सी और डी हमें बताना है कि इसका एंगल क्या होगा। समचतुर्भुज यानी भुजाएं तो इसकी चारों बराबर होती हैं, लेकिन कुछ जो है वो ये झुका हुआ सा होता है। तो ए बी सी और डी, ए बी सी यानी ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है 72। एक बात हमेशा याद रख लेना, कभी भी जो समबाहु त्रिभुज होता है उसके एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। ओके, तो ये 72 है, तो ये भी जो है वो 72 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, सी ए डी, सी ये वाला एंगल सी ए डी, ये एंगल निकालना है। ठीक है, ये वाला एंगल जो है वो हमें निकालना है, ये वाला एंगल। अब देखिए हमें पता है कि इसकी चारों भुजाएं जो है वो बराबर हैं, और तो जाहिर सी बात है ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो ये क्या हो गया हमारा, एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया, जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। और हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज ए बी सी 180। अब हमें देखिए डी इसमें से माइनस कर दूंगा मैं, तो 180 में से अगर मैं 72 घटाता हूँ, ये कितना बचेगा, 8 और 108। यानी जो एंगल ए है और ये वाला एंगल सी है, इन दोनों का योग किसके बराबर है, सी के बराबर है। लेकिन हमें पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, सी एंगल और ए एंगल दोनों जो है वो बराबर होंगे। तो 108 डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो 54 जो है वो डिग्री इसका आंसर है। यानी ये भी 54 होगा और ये भी 54 होगा। ओके, आंसर आ जाएगा इसका ये ऑप्शन है। वैसे इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ये मौखिक ही था। हमें पता है कि 72 इसका है, 72 इसका है, 180 में से हमें माइनस करना है और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 54 जो है वो आंसर आ जाएगा। ओके, 54 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, 12 पुरुष 10 महिलाएं और 28 बच्चे एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। 6 महिलाएं, 6 पुरुष, 14 बच्चे समान कार्य को 60 दिन में पूरा कर लेती है। तो 5 महिलाएं एक साथ काम करेंगी तो वो कितने दिन में काम खत्म कर देंगी? ये तो 3 आइडेंटिटी दी हुई हैं पर इक्वेशन तो 2 ही दिए हुए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? हम्म, ये क्वेश्चन जो है वो इनकम्प्लीट सा लग रहा है। देखिए, अगर मैं निकालता हूँ, टोटल वर्क निकाल लूँ, 10 पुरुष मेल, 10 महिलाएं यानी वुमेन और 28 बच्चे चिल्ड्रेन, तो टोटल हमारा इतना काम हो जाएगा। अब इसी काम को 6 महिलाएं, ठीक है, 6 महिलाएं प्लस 6 पुरुष प्लस 14 बच्चे चिल्ड्रन कितने दिन में? 60 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर रेशियो तो तीनों का आ ही नहीं सकता है, कैसे आ सकता है? ये तो गड़बड़ है, क्वेश्चन गड़बड़ है, ये नहीं आएगा, कैसे भी नहीं आएगा। हमें एक और यहाँ पर इक्वेशन देना चाहिए था, तब निकलता ये फिर। तो ये क्वेश्चन जो है वो गड़बड़ है, ये पूरा इनकम्प्लीट नहीं है क्योंकि निकल ही नहीं सकता इसमें। 3 हमें पुरुष महिला बच्चे दिए हुए हैं और इक्वेशन तो हमें 2 ही दिए हुए हैं। कभी भी कोई भी हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, मान लो a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 दिया हुआ है, a प्लस बी बराबर हमें 15 दिया हुआ है, b प्लस सी बराबर हमें 18 दिया हुआ है, तभी तो हम तीनों को निकाल सकते हैं। अभी हम ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं जब हमें 3 दी हुई है, यहाँ पर तो हमें 2 ही दिए हुए हैं, तो ये इनकम्प्लीट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 0.6, 1.8 और 1.36 का एलसीएम हमें निकालना है, क्या होगा? कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएं तो आप क्या कर लिया करो, पहले इसको दशमलव यहाँ से हटाओ, 10 आ जाएगा, इसको हटाओ 10 आ जाएगा, यहाँ से हटाओ ये 100 आ जाएगा। तो हमारा जो है वो निकला क्या, इस तरीके से निकला आंसर भिन्न में 36/100। ठीक है, तो ये हमारा आ गया और हमें निकालना क्या है, एलसीएम। तो ये हमारा अंश हो गया, ये हमारा हर हो गया नीचे का। एलसीएम निकालेंगे तो किसका निकालेंगे, 6, 18 और 36 का, और नीचे एचसीएफ हमें निकालना रहता है। एचसीएफ किसका निकलेगा, 10 × 10 × 100 इसका निकलेगा। बस इसे हमें सॉल्व कर लेना है। तो एलसीएम देखिए इसका कितना आ जाएगा, 6, 18, 36 का 36 आ जाएगा, और एचसीएफ कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे यहाँ पर तो कितना आना चाहिए, ये तो 3.6 आना चाहिए, 3.6 आना चाहिए। सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। या फिर हम इसको और भी काट सकते हैं, एक काम कर लेते हैं, इसको और काट के देखते हैं, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन, अब ये तो ऑप्शन तो मिल रहा है, अगर मैं इसको और डिवाइड करूं, जैसे 3/5 ये हो रहा है, और 9/5 ये हो रहा है, 18/50, ठीक है, और 9/25, 9/25, ठीक है। अगर हमारा ये कट रहा है, अगर मैं इसका निकालूं तो कितना आना चाहिए, 9 ऊपर होना चाहिए और 5 नीचे होना चाहिए, 5 एकन 5, 5 40, ये आ रहा 1.8 आ जाएगा, 1.8। ठीक है, तो एक चीज़ और याद रख लेना इसमें, कभी कभी जो है वो क्वेश्चन में हम जल्दी जल्दी में जो है वो, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिया 3.6 हमारा आंसर आ गया, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारा कट रहा है भाई, 6/10 है, 18/10 है, 36/10 है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। यहाँ से हमारा एलसीएम दूसरा आ रहा है, तो मतलब आप समझ जाइए कि हमारा आंसर जो हो जाएगा ये वाला होगा, ना कि ये वाला। ठीक है, तो इन दोनों बातों का ध्यान रखना। अच्छा हुआ, अच्छा क्वेश्चन दिया है इन्होंने, तो इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखना। तो ये वाला आंसर होगा करेक्ट, ना कि ये वाला। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दुकानदार अपने उत्पाद की चिन्हित कीमत पर अपने ग्राहक को 10%, 15%, 25% की तुलना 25% की लगातार छूट देता है। अपने दूसरे ग्राहक को वह उसी उत्पाद पर 10%, 20%, 20% छूट देता है।
यदि दोनों ग्राहक के क्रय मूल्य के बीच 540 का अंतर देखने को मिलता है तो प्रत्येक उत्पाद की कीमत जो है वो ज्ञात करनी है हमें। कीमत क्या होगी, कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी कीमत क्या होगी। ऑप्शन उठा के भी काम कर सकते हो, बाकी पैसे करना है तो हमें आसानी। देखिए मैं कोई मार्क प्राइज मान लेता हूँ कि भाई 1000 रुपये किसी की मार्क प्राइज, तो पहले मैं डिस्काउंट दूंगा इतना, ठीक है। तो डिस्काउंट देने पर कॉस्ट प्राइस कितने की पड़ रही है, 1000 पर। पहले 10% की दी हुई है तो 90/100 हो जाएगा। 15% यानी 85/100 और 25% यानी 75/100। इसको हमें काट लेते हैं यहाँ से, कितना हो जाएगा, ठीक है। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 25 थी 75, 25 चौक 100, 25 थी 75, 25 चौक 100, ठीक है। तो 9 थी 27, 27 इंटू 85/4 आ जाएगा। इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 8 दूना 16, 8 दूना 16, 16 और ये हो जाएगा 7 पंजा 35, 35 और तो ये कुछ 2295 आएगा, 2295/4, 57375। इसी तरीके से हम इन प्राइजों पे जो है अब डिस्काउंट ले लेंगे। 90/100, 80/100, 80/100। इसको सॉल्व करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये गई, ये गई। 8 नम 72, 72 इंटू 8, 16 और 56, 57, ये आ गया। इन दोनों को माइनस कर लेते हैं ना। इन दोनों को माइनस करने के बाद 540 के हम बराबर कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1000 से, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब आप इसे माइनस करोगे, 576 है, ये 573 है, तो 6 और ये 3 है, 6 और 3 है, तो यहाँ से 5, यहाँ से 2 और 6, 5 ये बचेगा 2, तो 2.25 इंटू 2.25 इक्वल टू, इसके बराबर करना है मुझे 540 के, इंटू 1000 बटा कर दूंगा 2.25। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कुछ 2440 के बराबर आएगा, आंसर आ जाएगा इसका सी ऑप्शन। देखिए कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, इसमें कोई भी शक नहीं है, क्योंकि 3 आपको डिस्काउंट करना ही पड़ेगा। इसका कोई और अल्टरनेटिव मेथड नहीं देखने को मिलेगा। इसका आपको डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, इसका भी आपको डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। थोड़ा कैलकुलेटिव तो है, इसमें कोई भी दोहराने वाली बात नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा टाइम लगता है, देखिए हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं, तो उनको अगर आपको नहीं बन रहा है तो आप लास्ट में कर सकते हो। वैसे 2 घंटे रहते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगला क्वेश्चन है, एक आदमी कार से एक निश्चित दूरी तय करता है, 1/3 दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, शेष का 2/3 50 किलोमीटर प्रति घंटा से और शेष 75 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा से तय करता है, तो कार की औसत गति क्या होगी। तो एवरेज डिस्टेंस, हमें एवरेज स्पीड निकालना ना। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। हमेशा जो है वो याद रख लेना, कभी भी आपसे एवरेज स्पीड निकालने को कहा जाए तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। अब जैसे कि 1/3 दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, हमने मान ली कि डिस्टेंस 1 मान लेता हूँ मैं, ठीक है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस, इसका 1/3 दूरी 60 किलोमीटर। तो जब मैं 1 का 1/3 करूँगा तो 2/3 बचेगा,
2/3 बचेगा भाई। 1/3 दूरी 60 किलोमीटर से तय करता है, तो 1/3 दूरी, 1/1 जो है वो कितना हो जाएगा हमारा। तो 1/3 दूरी हमारा जो हो जाएगा, एक काम कर लेते हैं ना, इसको हम ऐसे नहीं करते, इसको हम मान लेते हैं थोड़ा बड़ी संख्या मान लेता हूँ, 9 मान लेता हूँ मैं। ठीक है, 9 किलोमीटर मान लेता हूँ, तो हमें आसानी हो जाएगी। 9 का 1/3 कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6, तो मतलब 6 बची हुई है, तो इसका 2/3 बचा हुआ है। तो 2/3 अगर मैं निकालता हूँ इसका, 3 तरफ 9, 3 दूना 6, ये तो 3 आएगा ना। तो 3 किलोमीटर दूरी उतने कितने, 60 किलोमीटर पर आवर से चली है। बची कितनी, 6 किलोमीटर, 6 रिमेनिंग बची हुई है। तो 6 से जब आपसे निकालोगे, कितना निकालना है इसका, 2/3, 6 का 2/3 कर दो, 3 दूना यानी 4। तो 4 किलोमीटर उसने कितने, 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चली है। 6 था, 4 चल चुकी है, बचा कितना, 2। ये कितने से, 75 किलोमीटर पर आवर से। तो देख लेते हैं यहाँ पर, 3 2 5 4 9, ठीक है। 3 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर से चली है, 4 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर से चला है, और 2 किलोमीटर 75 किलोमीटर पर आवर से चला है। अब हमें एवरेज स्पीड यहाँ से आसानी से निकाल, तो हमें पता है टोटल डिस्टेंस कितनी है, 9 किलोमीटर है। टाइम हमें कैसे निकालते हैं, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, होता है कि नहीं होता। तो डिस्टेंस देखिए, 3 किलोमीटर 60 के हिसाब से चलिए, 4 50 और 2 75। बस इसको हमें सॉल्व कर लेना है, हमारा आंसर आ जाए। इसको आप सॉल्व करके जो है वो यहाँ पर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या हो रहा है। अब इतना आपको जो है सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, कुछ लोग क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करते, उन्हें सीधा सीधा जो है सॉल्व कराओ कराओ यह मिल जाए। लेकिन एक बात हमेशा याद रख लीजिए आप, कि क्वेश्चन का मेथड मैं बता दूंगा आपको, लेकिन कैलकुलेशन हो गई, ये सब आपको एग्जाम में खुद ही करना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि मैं जब कैलकुलेशन नहीं करना है मुझे, हाँ ठीक है वहाँ पे बन जाएगा, मेथड मुझे पता है, लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन करना नहीं आती है, वहाँ पर आपका टाइम बहुत ज़्यादा फालतू में जो है वो यूज होगा। तो ये सब प्रैक्टिस आपको पहले ही करनी है, वहाँ पर एग्ज़ाम में ये नौबत आई ना कि हमें जो है वो वहाँ पर ये सब चीज़ें फेस करना पड़े। तो यहाँ पर अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो जाहिर सी बात है आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस दोगे, और आपका पेपर जो है वो जल्दी भी कवर होगा, और आपका कॉन्फिडेंस भी रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। ए बी, 4 दोस्त हैं ABCD ने एक बंगला किराए पर लिया, और किराए को इस प्रकार साझा किया जाता है कि A/B 8:15 में, B/C 5:8 में, C/D 4:5 में है। तो C का हिस्सा हमें बताना है क्या होगा। देखिए, A/B कितने में, 8/15, C सॉरी BC 5:8 में, और 4:5 में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बराबर करना पड़ेगा रेशियो इनका। देखिए यहाँ पर B की वैल्यू 15 है, यहाँ पर 5 ही है, तो मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पर ऊपर नीचे, तो ये 15 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 15, यहाँ पर भी 15, लेकिन C की वैल्यू 24 हो गई है, तो यहाँ पर मुझे C की वैल्यू 24 करने के लिए क्या, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 से मैंने कर दिया। तो हमने देखा कि A/B बराबर 8/15, B/C बराबर 15/24, और C/D बराबर 24/30। A/B/C/D। देखिए A की वैल्यू यहाँ से कितनी, 8 है, B की वैल्यू 15 है, यहाँ पर भी 15 है, तो 15 ही रहेगी। C की वैल्यू देखिए 24 है, भी 24 है, तो 24, D की वैल्यू 30 हो जाएगी, ठीक है। हमें निकालना किसका है, C का हिस्सा निकालना है। तो C देखिए कितना है, यहाँ पर 24 है, C का हिस्सा
और इन सबको जोड़ लो, फिर उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 15, 23, 23, 4 और 3 7, 2 बचेगा, 5 और 2 7, 24/77 इसका आंसर आ जाएगा, है बी ऑप्शन आंसर है। ओके, तो ये थे दोस्तों टोटल जो है वो क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं 15 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के, और 15 जुलाई के सेकंड शिफ्ट के भी हमने कवर कर लिए हुए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम 16 के करेंगे। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।